सो इन आर प्रीवियस क्लास हमने डिस्कस करा था MEC 101 माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का जो ब्लॉक फर्स्ट है कंज्यूमर बिहेवियर। हमने एक जर्नल स्टडी करी थी कि क्या क्या चीजें इन डिटेल हमें डिस्कस करनी होगी इस यूनिट में। इस ब्लॉक में हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है इन डिटेल। सो अब जो भी कंसेप्ट्स है उन्हें मैथमेटिकली भी प्रूव करना पड़ेगा। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस करते हैं तो हमें मैथमेटिकल टूल यूज करने पड़ते हैं कंसेप्ट्स को शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसमें वन ऑफ दी जो इम्पोर्टेंट टूल है जो यूज किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज लैग्रेंजियन फंक्शन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो आपका यूज होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी सारे कंसेप्ट्स को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए, मैथमेटिकली शो करने के लिए। अब लैग्रेंजियन फंक्शन होता क्या है? लैग्रेंजियन फंक्शन एक मैथमेटिकल टूल है जिसका यूज किया जाता है सॉल्व करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को, पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। कंस्ट्रेंट क्या होता है? कंस्ट्रेंट एक तरह की लिमिटेशन होती है। कंस्ट्रेंट क्या होता है? लिमिटेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब ऐसी प्रॉब्लम जिसमें किसी चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है, किसी को मिनिमाइज करना है। जो डिजायरेबल चीज होगी उसे आप मैक्सिमम करोगे, जो अनडिजायरेबल उसे मिनिमाइज करोगे। थोड़ा और इसे एक्सप्लेन करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है फाइंडिंग दी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम from all the available option according to some criteria. The idea is to maximize something desirable. इकोनॉमिक्स में देखा जाए क्या चीज हम मैक्सिमाइज करते हैं, जैसे हमने अभी प्रीवियसली जब हम कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर रहे थे उसमें कंज्यूमर क्या कोशिश करता है? अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगी? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की। मिनिमाइज क्या करने की कोशिश करेगा? अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। अब है कॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन। एक प्रोसेस है, एक हम बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं टू अ प्रॉब्लम, साथ ही साथ हम सेटिस्फाई करते हैं सेट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें क्या ध्यान पे रखना है? हमें ध्यान पे रखना है हमारा बजट क्या है। हम बजट के बाहर खर्चा नहीं कर सकते अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है। जब भी हम लैग्रेंजियन फंक्शन लगाते हैं उसकी इक्वेशन लिखने का तरीका है, आपको लैग्रेंजियन साइन लगाना है। पहले ये लैग्रेंजियन साइन है एल शेप का, ये इक्वल्स टू होता है एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिस चीज को आपको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या मैक्सिमाइज करना है? मुझे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। मुझे मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन मेरी प्रॉब्लम है। मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इधर पे आएगा, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा। उसके बाद आपको लगाना होता है माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन लगाओ या प्लस का लगा लो। यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, हम यूज करेंगे यहाँ पे प्लस का, एडिशन का साइन यूज करेंगे। ठीक है, जब हम लैग्रेंजियन फंक्शन सॉल्व करेंगे हम एडिशन का साइन यहाँ पे यूज करेंगे। एडिशन का साइन यूज करेंगे, लैग्रेंजियन फंक्शन लगाएंगे और फिर ये हमारा क्या होता है? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। ये जो लेमडा है ये क्या है? ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर है। ये क्या है? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। और यहाँ पर जो फंक्शन लिखा जाएगा ये कौन सा फंक्शन होगा? ये कंस्टेंट फंक्शन होगा। ये क्या होगा? आपका कंस्टेंट फंक्शन। और कंस्टेंट फंक्शन यूटिलिटी के केस पे क्या होता है? यूटिलिटी के केस पे हमारा जो कंस्टेंट फंक्शन होता है दैट इज बजट। दैट इज बजट। ये हमारा कंस्टेंट फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यूटिलिटी। इसका हम क्वेश्चन करेंगे इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। ये बस एक तरीका है, फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला यही है, लैग्रेंजियन इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस मल्टीप्लायर दैट इज लेमडा ब्रैकेट में कंस्टेंट फंक्शन। अब ये किस तरीके से लिखा जाता है वो हम देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, हमें यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है,
यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है और यूटिलिटी का फंक्शन क्या है, x की पावर 0.5, x की पावर 0.5 एंड y की पावर 0.5। ये हमारा कौन सा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये हमें बजट कंस्ट्रेंट दे रखा है, बजट कंस्ट्रेंट दे रखा है और वैल्यूज भी दे रखी है। प्राइस 2 है ऑफ एक्स कमोडिटी, पी ऑफ वाई इज 4 और बजट कंस्टेंट मतलब ये मनी कितना है, 100 है। सबसे पहला स्टेप होता है जब भी हम लैग्रेंजियन फंक्शन यूज करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है एक लैग्रेंजियन इक्वेशन को सेटअप करना। ठीक है, अब लैग्रेंजियन इक्वेशन कैसे सेटअप करते हैं, इधर पे क्या लिखेंगे, ये हमारा L हो जाएगा, ये लैग्रेंजियन फंक्शन का साइन लगा दिया, इक्वल्स टू ये हमारा कौन सा फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मुझे ये वाले फंक्शन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन कैसे सेटअप करी थी, L इक्वल्स टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन, प्लस का सिंबल लगेगा, प्लस लगाया बीच में और ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर लगाया और यहाँ पे कंस्टेंट लगेगा। अब कंस्टेंट लिखने का भी एक तरीका है, आप कंस्टेंट कैसे लिखोगे, ये हमारे पास कंस्टेंट है, इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले ये जो m वाली वैल्यू है ये लिखी जाएगी m, ठीक है, और ये जो इसके राइट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। जब ये राइट हैंड साइड में आएंगे तो इनके साथ जो साइन होगा किसका लगेगा, माइनस का, माइनस पी एक्स एंड एक्स, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, अपॉन नहीं इंटू एक्स, माइनस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई। ये इस तरीके से हमने लिख दिया 100, प्राइस 2 दी थी, 2 इंटू एक्स 2x, माइनस ये पी वाई कितना दे रखा है 4, 4 इंटू वाई 4y और m तो यहाँ पे दे रखा है 100। इस तरीके से हमने सेटअप कर ली लैग्रेंजियन इक्वेशन। पहला स्टेप क्या है, लैग्रेंजियन इक्वेशन सेटअप करना है। इसका हम एक और एग्जांपल देखेंगे, पहला एग्जांपल है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है पार्शियल डेरिवेशन करना होता है लैग्रेंजियन का विथ रिस्पेक्ट टू derivation with respect to x, derivation with respect to y and derivation with respect to lambda। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इस जो ये लैग्रेंजियन फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के, फिर लैम्डा के। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता, वैसे आपने ये 11th-12th में पढ़ा होगा, अगर मैथ्स से आपने ली होगी या अपने बैचलर्स में भी आपने ये पढ़ा होगा, बट स्टिल जिसको ये नहीं पता, थोड़ा सा हम इसका भी कंसेप्ट समझ लेते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, जो ज्यादातर यूज होगा इन क्वेश्चंस में वो है, सिंपल फॉर्मूला यूज होने वाला है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। ठीक है, डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन का साइन है, डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, किसके रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा, जो पावर में होता है ये आगे आ जाएगा n और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 लेस हो जाएगी, n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल अगर x की वैल्यू 4 है, ठीक है, ये 4 नीचे आ जाएगा और अब x की पावर कितनी हो जाएगी, 4 माइनस 1 कितना होता है, 3। ठीक है, ये सिंपल है। वैसे और भी इसमें फॉर्मूले, जैसे ex का डेरिवेशन करते हो तो ex ही आता है, log x का 1 अपॉन x आता है। ये कंसेप्ट भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे जब हम क्वांटिटेटिव पोर्शन सॉल्व करेंगे, क्वांटिटेटिव वाला जो सब्जेक्ट है उसको स्टडी करेंगे, तब हम इन डिटेल ये स्टडी करेंगे। अभी आपके लिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूजफुल है वो यही है, सिंपल है, इसी को यूज करके हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो फिर से हम अपने सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, सेटअप किया था एक लैग्रेंजियन इक्वेशन को। ठीक है, लैग्रेंजियन इक्वेशन सेटअप करी। अब हमें क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं एंड, ठीक है, और उसको किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। यही तरीका है। अगर कोई और भी क्वेश्चन होगा, अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, कॉस्ट को मिनिमाइजेशन करना है,
इसी तरीके से सबसे पहले लैग्रेंजियन इक्वेशन सेटअप होगी, उसके बाद उसका डेरिवेशन निकालेंगे और जो डेरिवेशन निकालेंगे उसे इक्वल्स टू 0 रखेंगे, ठीक है। सो इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ, अगर मैं डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करती हूँ तो क्या आएगा, अगर मैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ तो ये तो मेरा एज इट इज आ जाएगा, बाकी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, ये यहाँ पे हम कंसिडर कर लेंगे कांस्टेंट y की पावर 0.5 एज इट इज यहाँ पे हम उतार देंगे, इसको हमने एज अ कांस्टेंट ट्रीट करा है, इसको हमने अलग निकाल लिया है। बचा ये वाला पार्ट पोर्शन, ये पोर्शन बचा, इसका हम क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो 0.5 आगे आ जाएगा और x की पावर 0.5 में से माइनस क्या कर देंगे, हम माइनस क्या कर देंगे, 0.5 में से -1 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इधर करके दिखाती हूँ इसको, हमने सॉल्व कैसे किया, 0.5 बाहर आ जाएगा, अब बचा वहां पे 0.5 में से हम माइनस कर देंगे 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का, जिसका साइन बड़ा होता है वही साइन हमारे सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। हमारे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, माइनस का 0.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 0.5 x की पावर माइनस का 0.5 और y क्या है 0.5, ठीक है। नेक्स्ट है इसका डिफरेंशिएशन, अगर x के रिस्पेक्ट में मैं करूंगी तो क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब हम डेरिवेशन निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेशन जब हम निकालते हैं वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेशन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। जब हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, पर x है हमारे पास, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगी तो मेरा क्या आएगा, -2 लेमडा, ठीक है, -2 लेमडा आएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसी का डिफरेंशिएशन मुझे किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करना है। लैग्रेंजियन का डिफरेंशिएशन अब मुझे विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो अब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये ऐसे ही उतरेगा, x की पावर 0.5 और इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 y की पावर माइनस का 0.5, ठीक है। और इसका करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो -4 लेमडा, ठीक है। इसका हमने डिफरेंशिएशन करा x के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी, दैट इज इक्वल्स टू 0, y के रिस्पेक्ट में करके देखा तो हमारे पास ये वैल्यूज आई है। अब लेमडा का लैग्रेंजियन का डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू लेमडा करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा जो है ये पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें 3 इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें वैल्यूज निकालनी है, किस वैल्यू पे जो हमारा x एंड y की क्या वैल्यू होनी चाहिए, जो सो दैट हमारा जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो, ठीक है। पहला स्टेप था लैग्रेंजियन इक्वेशन सेटअप करना, दूसरा स्टेप था उसका डिफरेंशिएशन निकालना और उसको इक्वल्स टू 0 रखना, डेरिवेटिव निकाला और इक्वल्स टू 0 रखा। नाउ हम वैल्यू निकालने के लिए सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व करो, डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, ये दूसरी साइड जाएगा, अगर -2 लेमडा दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 लेमडा हो जाएगा, पॉजिटिव का 2 लेमडा, ठीक है। ये पूरा इक्वल्स टू हो जाएगा
पॉजिटिव का 2 लैम्डा, यही हमने लिखा 0.5 x की पावर माइनस 0.5 y की पावर 0.5 इक्वल्स टू 2 लैम्डा। सेम ये माइनस का है, दूसरी साइड जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा, ये साइन किसका हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। अब साथ साथ सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ये भी आप इसकी डिवाइड पे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लेमडा से लेमडा कट जाएगा, लेमडा से लेमडा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, कितना जा 2 जा, तो ये यहाँ क्या बच जाएगा 1/2। ये साइड तो सॉल्व हो गई। यहाँ इस लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करेंगे 0.5 कट जाएगा। वेरिएबल जब भी डिवाइड के फॉर्म में होते हैं तो इनकी पावर क्या होती है, इनकी पावर एड ऑन हो जाती है, ठीक है। जब भी सेम वेरिएबल हो और वो डिवाइड की फॉर्म में हो तो पावर क्या हो जाएंगी, एड ऑन हो जाएंगी, ठीक है। नहीं, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐड नहीं होती, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ऐड होती है जब मल्टीप्लिकेशन में हो वेरिएबल। अभी यहाँ वेरिएबल क्या है, डिवाइड में है, तो इसकी जो पावर है -0.5, इसमें से हम माइनस कर देंगे नीचे वाला 0.5, ठीक है। दोनों नेगेटिव है, दोनों ही क्या है, नेगेटिव के साइन है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो x की पावर क्या आ जाएगी, नेगेटिव नेगेटिव होगा मतलब एडिशन होगा, साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी -1। वेयर एस y में देखते हैं, y में क्या है, ये दोनों डिवाइड की फॉर्म में, सो इनकी जो पावर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 0.5 में से माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगा लो, माइनस का 0.5, तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 y की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आगे अगर देखिए, x की पावर क्या है, x की पावर है नेगेटिव की, x की पावर इज इन नेगेटिव, ये माइनस का 1 है, x की पावर -1 है और y की पावर 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर -1 है, इसको 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। सो जो x की पावर -1 है ये इक्वल होगी 1 डिवाइडेड बाय x, 1/x इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये y/x इक्वल्स टू 1/2, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू निकालने के लिए y को अलग करना पड़ेगा, y के साथ x क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन है। अब हमें y की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपनी थर्ड इक्वेशन पे। हमने थर्ड इक्वेशन कौन सी मानी थी, ये वाली, इस पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस इक्वेशन में मैंने y की जगह पे वैल्यू पुट करी x/2 और उसको सॉल्व करा, ठीक है। ये सॉल्व हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, साइन माइनस का आएगा, ऐड हो जाएगा, 2 + 2 4 और x, अब ये दूसरी साइड जाएगा, ट्रांसपोज होगा, सो ट्रांसपोज होके 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव का है, नेगेटिव का है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये पॉजिटिव का 4x हो जाएगा। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ 4 क्या हो रहा है, x के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, 4 की टेबल में 25 आता है, x की वैल्यू 25 आ गई, और y की वैल्यू क्या होगी, इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो हमें y की वैल्यू निकल जाएगी 12.5। इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, द कंज्यूमर की यूटिलिटी वहां पर मैक्सिमाइज होगी जहां पर वो खरीद रहा है 25 यूनिट्स ऑफ x एंड 12.5 यूनिट्स ऑफ y, ठीक है। सो ये आपका लेग्रेंजियन फंक्शन था। अभी हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करी,
नेक्स्ट, ऐसी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। अब मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं।